ओम शांति। तो आज का जो हमारा थोड़ा सा हम टॉपिक में थोड़ा सा लिया था ना कि योग के बारे में। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल बातें। ऐसे नहीं थियोरेटिकल बातें केवल बाबा ये कहते हैं, बाबा ने ये कहा है वो कहा है, ये सब तो हमें थोड़ा अव्यक्त मूल्यों से साकार मूल्यों से तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिकल क्या ऐसा अभ्यास करते हैं या क्या योग का प्रयोग करते हैं जिसके कारण आपके जीवन की समस्या दूर हो रही है? ऐसे आप थोड़ा बातें कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि प्रैक्टिकल बताना। जब आप प्रैक्टिकल करते हो वही केवल बताना। ठीक है। चले कौन बताएंगे कि योग को बढ़ाना है या योग को कैसे आप सारा दिन में यूज करते हैं? कि ज्योति बहन आपसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक बताए कि कुछ दिन पहले भी देखो स्पार्क की भी कॉन्फ्रेंस चालू है मधुबन में, आप सबको पता ही होगा कि जो हमारे वार्षिक मना मीटिंग होती है ना ईयरली, तो काफी सारे उसमें प्रयोग आते हैं ना, योग के प्रयोग, ज्ञान के प्रयोग। तो इस साल भी कुछ नए नए आए होंगे क्योंकि हम बाद में सुनेंगे। अगर कोई गए होंगे तो भी या तो आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे सुना होगा, तो भी हम कोई नए नए प्रयोग भी ले सकते हैं कि योग का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पिछले साल प्रोजेक्ट था ना, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, काफी सारा उसमें रिसर्च हुआ। तो ऐसे ऐसे नए नए हम प्रोजेक्ट लेंगे। ना इस पार्क के जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के दिन पे ऐसे अपने क्या प्रयोग करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने ऑफिस में? क्योंकि होता क्या है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अभी समझ लो योग को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? तो योग को बढ़ाने के लिए पहले ज्ञान को बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। ये पहले समझ आनी चाहिए कि मुझे ज्ञान को बढ़ाना है तब योग बढ़ेगा। क्योंकि बाबा ने कई बार कहा ना दोनों को बैलेंस रखना है। तो ये मेन बात है। और क्या होता है कि केवल सुनना नहीं है, पढ़ना भी चाहिए। हाँ, हम अव्यक्त मुरली क्लब में मुरली सुनते हैं, लेकिन सारा दिन में कभी ना कभी तो हम हाथ में थोड़ा सा बुक लेकर या मोबाइल में भी मुरली आती है तो स्वयं पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले 4 लाइन पढ़ो, 5 लाइन पढ़ो, वो बात नहीं है, लेकिन जब स्वयं अध्ययन करते हैं ना तब उसको और ज्यादा उसमें इम्पैक्ट आता है। कभी भी ऐसे आपको लगता है कि अमृत वेले उठा लेकिन थोड़ा सा मनहूस लग रहा है, कुछ क्या करो, व्यर्थ संकल्प ज्यादा आ रहे हैं, सिंपल एक बात करना कि मुरली को पढ़ना, आधी आधा पेज पढ़ना, चिंतन स्टार्ट करना, ऑटोमेटिक योग स्टार्ट होगा। ऐसे ऐसे बहुत कुछ है योग के प्रयोग, बाकी भी बोल सकते हैं कि कैसे आप योग को बढ़ाते हैं। जी भाई जी, मैं बोल सकता हूँ। अ, जी, अभी तो पहले जब मैं मुरली ज़्यादा करके सुनती थी, पढ़ती नहीं थी और बोलती थी कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अभी जब से मैं अव्यक्त मुरली में जुड़ा हूँ और इतना अब हम दोनों साकार मुरली भी पढ़ते हैं और अव्यक्त मुरली भी पढ़ते हैं। तो इससे तो मेरा इ कुछ आगे हम कुछ अच्छा हुआ मेरे लिए। और मैं ये भी करती हूँ, अभी पहले हम बोलते थे कि योग हमारे पास समय नहीं रहता, मैं ए गाड़ी में मोटर मोटर में जाती हूँ तो करती हूँ, भोजन और सभी समय से मन में याद करती हूँ, खाना खाने से पहले और काम करने से पहले, सोने समय, जागते समय वो समय करती। लेकिन अब मैं बैठ कर के
आज जैसे मैं 2 घंटे का क किया हूँ, तो इससे आप लोग के जो एनकरेजमेंट है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और ये हमारा अनुभव है। तो हम अच्छा फ़ील करते हैं कि हम बाबा को और नज़दीक ला रहे हैं अपने अपने जो हम संपूर्ण बनना है उसके लिए हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो इस प्रकार हमें थोड़ा-थोड़ा योग को बढ़ाना है और उसमें भी कुछ काफ़ी सारा नवीनता करनी है। ऐसे नहीं कि रोज़ वही है, मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ। जैसे देखो अभी हमने सतयुग का पूरा सैर किया। ऐसे-ऐसे योग के नए-नए प्रयोग करो। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है। कभी योग ऐसे एकांत में बगीचे में जाकर करो, कभी पहाड़ी होती है ना, छुट्टी है तो पहाड़ी के ऊपर जाकर जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, वहाँ जाकर योग करो। अच्छा-अच्छा माना लगता है कि मनुष्य के मन को नवीनता चाहिए ना। जैसे बाबा ने एक अव्यक्त वाणी कहा ना कि ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवा में नवीनता। इस प्रकार करना। हाँ जी, सुचित्रा बहन जी बोलिए। ये वंदना बहन जी, हाँ। हाँ, ओम शांति भाई। हाँ, मैंने अभी 2-3 महीने से तो 1 महीने से और ज्यादा ये अव्यक्त मूल्य के जो भी पॉइंट्स आते हैं ना, 1 2 4 पॉइंट जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो पॉइंट निकाल के उसी पर थोड़ा सा करके वही वही पढ़ती हूँ या ये करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, तो मंथन थोड़ा सा करती हूँ। और 1 महीने से ऐसा कर रही हूँ कि 11 से 11:30 बजे तक 99% मुझे करना ही है, वो तो आधा घंटा। कभी-कभी 5-10 मिनट इधर होता है, लेकिन ये रोज़मर्रा तो फरिश्ते का ही करना है। मैं सकाश दे रही हूँ फरिश्ते का। अब एक तो ग्लोब पर बैठ के ऐसे फरिश्ता का, नहीं तो 4 धाम की यात्रा का, नहीं तो वो अपना ये करते हैं ना ₹500 का। ऐसे कुछ भी होने दो, ये आधा घंटा करना ही है मुझे। ये और एक अपना शिवानी बहन ने एक बार हमें भट्टी में बताया था कि हर 1 घंटे में एक बार बैठ के उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे। वो पॉइंट पर हमें करना है, बाबा के पास जाना है, बाबा को टच करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, फिर क्या कर ऐसे सब दिया था। वो भी तब से कर रही हूँ, नियरली 2-3 महीने से वो तो कहीं कर रही। वो तो कंटिन्यू 1 महीने तो आवर में नहीं होता है, जब याद आएगा तभी बैठ के करती हूँ। और मुरली के अपने आगे साकार मुरली के पॉइंट्स में थोड़े से लेके उसमें 2 बार मुरली पढ़नी ही है रोज। 2 बार सुननी है, 2 बार, एक बार क्लास में, 2 बार घर पे और 2 बार सुननी है। उसके पॉइंट थोड़े से निकाल के उस पर भी थोड़ा-सा चिंतन भी करती हूँ, पॉइंट जो है उसमें लिखती हूँ, 5 पॉइंट लिखने, जो मुझे पसंद है वो पॉइंट लिखती है। उसी पर ऐसे तो वही रिपीट करती हूँ, तो ये वो लोग पता नहीं ऐसे। बैठ के तो ऐसा ओम शांति। जी, बहुत अच्छी बात। जी, सुचित्रा बहन जी बोलिए। भाई जब ये आपने बोला ना योग के प्रयोग से जैसे युगल प्याज लहसुन के लिए बहुत मतलब ये करते थे, थोड़ा सा हल्ला होता था घर में। फिर मेरा अलग उनका अलग, पर मैं मतलब उनको कुछ नहीं बोलती थी। तो इनका सूरज भाई का ही किसकी तो क्लास सुनी थी, याद नहीं आ रहा, कि जब हम खाना बना रहे तो साकार मुरली की जो बाबा मतलब बाबा जब थे, बाबा की आवाज की मुरलियां चलाऊं, जैसे गीत भी गा रहे तो कोई और गा रहा है, हम किसी का वो सुन भी रहे तो कोई और है ना। जैसे हम अब मतलब किसी की मुरली की क्लास चला दिए, पर है तो अलग मतलब कोई इंसान ना। तो किसी ने बोला था नहीं, बाबा के जो साकार बाबा की आवाज में मुरली चला के खाना बनाया करो करके। तो फिर वो लगा के जब से चालू करी ना तो ये खुद ही बोलने लग गए, कहाँ तेरी अलग मेरी अलग करेगी, बिना प्याज लहसुन का ही बना करके। तो ये योग का प्रयोग का एक मतलब बता रहे कि सक्सेस हुआ करके, खुद ही बोल रहे जी, मजा। हाँ। नहीं बहुत अच्छी बात है कि देखो कि जब भी हम खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं, तब गीतों से ज़्यादा मुरली का अगर हम माना अभी
भले बाबा के आवाज के लगाओ या किसी मधुबन की मुरली लगाओ, लेकिन मुरली लगाना, क्योंकि गीत है तो भी वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के गीत हम सुनते हैं ना। तो ये जो मुरली होते हैं तब हमारा विचार सागर मंथन चलता है कि बाबा ने आज क्या कहा। भले हम 2-4 पॉइंट याद रहेंगे, बाद में भूल जाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन आप थोड़ा ये भी प्रयोग करना, जैसे माता जी ने बोला ना कि खाना बनाते समय और खाना खाते समय दोनों टाइम टाइम पे मुरली चलाना। भले साकार चलाओ अव्यक्त चलाओ अलग बात है, लेकिन कुछ क्या क्लासेस कुछ हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये माना क्लास या ज्ञान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जी ज्योति बहन जी। ओम शांति। परसों जो पॉइंट रेज हुआ था ना बालक सोमालिक, तो उस पर थोड़ा रिसर्च किया। मीन्स ये समझ में आया कि बालक सोमालिक मीन्स जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने ना, उस दिन हम मालक बन गए। लेकिन मेरा पहला ऐसा था कि मुझे लगता था बालक सोमालिक मीन्स कभी कभी हमको अगर पॉइंट्स किसी के सामने रेस करना है, मालिक बन के रेस करो, अगर वो नहीं सुनते तो हम अपने आप को बालक समझे कि छोटे बच्चे का कौन सुनता है, यही मुझे लगता था। लेकिन जब भी मैंने कुछ इस पर दादीज या ऐसे क्लासेस सुने, तो एक दादी ने तो एक बात भी बोली कि आप बालक बने हो, लेकिन आप सच में नहीं बने हो। उनको सच में पिता नहीं सोच समझते, क्योंकि जो बालक होता है ना, वो अपने पिता को बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसको समझता भी है, ये मेरा पिता है करके। दादी ने इतना तक भी कहा कि 99% ब्राह्मण है ना, अभी तक पुराने संस्कार पे ही है और ज्ञान मार्ग में, यानी भक्ति मार्ग का ही संस्कार है उनके अंदर। अभी तक उन्होंने वो पूरा बालकपन आया ही नहीं। उन्होंने बोला देखो अभी हम योग के लिए जाते हैं, समझो बाबा के रूम में जा रहे और बैठे तो भी कान में कुछ तो गाना लगा के, अरे बाबा आपका बाबा है सामने, उसके साथ बात करो ना, लाइव बात करो, क्यों ये गाने का सहारा ले रहे हो, क्यों किसी का कमेंट्री सुन रहे हो। ये बात इतनी टच हुई ना कि सच में मुझे ना ये बताना था आज कि हम रियली क्या कर रहे, हम खुद का क्यों नहीं बोल रहे, बाबा से क्यों नहीं बातें कर रहे। वो कैसे भी सुनना चाहता है, लेकिन आपकी जुबान से सुनना चाहता है। आप क्यों नहीं उसका बालक बन रहे हो, क्यों इसका उसको कॉपी कर रहे हो। पहले थोड़ी ना था दादी के टाइम ये सब। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट अच्छा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम साधनों के अधीन ना हो जाए, ऐसे मुझे थोड़ा लगा। तो वैसे तो आज डिटैच थे पूरा दिन, सिर्फ आप थोड़े देर के लिए ऑनलाइन चालू किया, तो ये प्रैक्टिस जरूर करूंगी मैं। इसका रिजल्ट जो भी आएगा मैं बताऊंगी। लेकिन मैंने योग में ऐसे भी प्रैक्टिस किया है अभी अभी। जो जो भी आता है ना मुरलीज में, अव्यक्त मुरलीज में बहुत गहराई से अभ्यास बताते रहते पापा। तो अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक, इसका मैं जरूर प्रैक्टिस करूंगी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी 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 देखो कलयुग में, अभी अभी सतयुग में, ऐसे जो प्रैक्टिसेस बताते ना, इसमें हम अगर ये ड्रिल्स करते जाते ना, तो हमारे में अंदर कंटिन्यूसली वो शक्ति भरती जाती है। लेकिन उसके लिए स्थिर बैठ के करेंगे ना, कंसंट्रेट करके, तभी वो होता है। नहीं तो चल फिर के करेंगे तो नहीं होता है। इसलिए बैठ के ज्यादा करने का, भले 1 घंटा बैठो या आधा घंटा बैठो, लेकिन मन एकाग्र करते हुए उसको करेंगे तो शक्ति भरती है। तो मेरा ऐसा प्रैक्टिसेस भी हुआ है, नुमस शाम ज्यादा किया है, आत्मा देखने का या निराकारी स्वरूप आकारी। नहीं तो फिर बाबा से बातें करना, कभी नहीं हो रहा है तो सॉन्ग से, लेकिन कभी कभी एकांत में जाके भी कर सकते हैं। बहुत बार सकाश के इसमें भी मुझे बहुत सारा जमा हुआ है। जो भी न्यूज़पेपर में आता है, जो भी न्यूज में आता है, उस पॉइंट पर जाना, सकाश देना, 7 डेज देना या 21 डेज देना, इससे फील होता है कि सच में वहां पर हम गए हैं और वहां पर हम सकाश देखे। ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं, बाकी और सभी बताएंगे।
शांति। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे अभी इन्होंने बहन ने कहा ना कि अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो ऐसे जो हम अभ्यास करते हैं वो इस तरह से करते हैं भाई जी कि जैसे मैं आत्मा बैठ गई हूँ और जलकर पहले मेरा बाबा की किरणों से शरीर जलकर राख हो गया, फिर मैं आत्मा एकदम सीधी डायरेक्ट परम धाम में पहुंची और वहां से सारी शक्तियां भरी और फिर मैं नीचे आई, साकार शरीर में बैठी, सारी किरणें फैलाई और फिर मैं ऊपर गई, फिर भरा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर भरा, फिर नीचे आई, फिर फैलाई। तो इस तरह से पहले 7 गुणों का, फिर 8 शक्तियों का, ऐसे करते करते फिर सूक्ष्म तन में बाबा के पास बैठ गए, बाबा की गोद में बैठ गए, बाबा से बातें करने लगे। कोई कमेंट्री वगैरह नहीं, लेकिन उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता कमेंट्री से। अच्छी बात है। देखो इसलिए पहले भी कहा ना कि हाँ जी, हाँ जी, सॉरी थोड़ा सा कनेक्ट हो गया था उसमें। तो बहुत अच्छा आनंद आता है भाई जी। फिर बल्कि जब हम अगर कभी सफर करते हैं तो उसमें हम हेलो, आवाज आ रही है ना भाई जी? हेलो, आवाज आ रही है बोलिए भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, जैसे हम भाई जी सफर करते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि मतलब बैठे बैठे अपने आप में फरिश्ता हूँ मैं, और मेरे ऊपर शिव बाबा है, मेरे सिर के ऊपर 1 फीट ऊपर, और उनसे लगातार मुझ में किरणें आ रही हैं और मुझसे जो किरणें हैं वो निकल के जितनी मेरे पास आत्माएं बैठी है सबके पास हो जा रही है, सभी ये ज्ञान में चल जाए, इनका सबका कल्याण हो, और मतलब मेरे से शक्तियों की किरणें निकल कर चारों ओर फैल रही है। तो इस तरह से हम सफर में भी करते हैं भाई जी। और खाना भी जब बनाती हूँ तो अव्यक्त मुरली चला के ही बनाती हूँ। जी हाँ जी, तो उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है, जो भी मतलब अपने आप ही सब ऑटोमेटिक काम है, ऐसा मुझे कभी लगता ही नहीं कि बाबा से अगर कभी मैं कुछ सोचती हूँ ना कोई समस्या में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों सोचूं, जब बाबा बैठा है ना मेरे लिए, जब वो पिता है मेरा तो वो मुझसे अच्छा सोच सकता है, मेरी सोच थोड़ी उस तक पहुंचेगी। मेरी सोच तो बहुत जी छोटी है, अभी मैं तो बच्ची हूँ। बाबा आप जैसा करना चाहो करो, मैं तो फ्री हूँ। जी। ओम शांति भाई जी। इसलिए तो देखो बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं ना, माताओं के अंदर बहुत अच्छी भावना होती है। इसलिए तो देखो साकार 2 दिन पहले माताओं को मुरली में कितना आया था। जी जी बाबा ने कितनी महिमा की माताओं की, माताओं के ऊपर बाबा कलश देते हैं। तो देखो कितनी सुंदर भावना होती है, इसलिए बाबा भी अब सबके ऊपर फिदा बहुत होते हैं। तो भले हम अलग अलग अभ्यास करें, अलग अलग लैंग्वेज से बाबा से बातें करें, कुछ भी करें, लेकिन लक्ष्य ये रहना है कि निर्विघ्न रहना है, व्यर्थ से मुक्त होना है। क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा एक ही पुरुषार्थ करता है कि व्यर्थ से मुक्त होने का और सदा बाबा के साथ कनेक्ट होने का। अगर सभी का पुरुषार्थ एक ही है, तो अभी थोड़े थोड़े ऐसे ये आपको इसलिए बताए क्योंकि हम सबके अनुभव, एक दूसरे के अनुभव जब शेयर करते हैं ना, तो हमें भी उमंग आता है ना कि हमें भी कुछ बताना है। और ये सब आपने अनुभव किए हैं। जैसे अभी देखो माता जी ने कितने सुंदर अनुभव किए कि बाबा के साथ रहने का, और कि इसके घर में पति ज्ञान में नहीं है तो उनको किस प्रकार ज्ञान देने का। जैसे मैं खुद का भी एक अनुभव बताता हूँ कि बहुत पहले बात है, 5-6 साल 7 साल पहले, क्योंकि घर में कोई ज्ञान में नहीं है, तो मैं भी जब घर में जाता था ना, मना इधर ऑफिस से जब छुट्टी में, तो घर में बहुत परेशानी होती थी। क्योंकि एज होते हैं ना, तो एज होने के बाद आपको पता है कि हर कुमार हो या कन्या हो, उनको एक ही क्वेश्चन आता है घर से कि शादी कब करोगे। वैसे पेपर मेरे भी जीवन में आ रहे थे, और इतने कड़े पेपर आ रहे थे कि गांव में से बड़े बड़े लोग, और बड़े बड़े मना पुलिस पाटिल, मेरे जो टीचर थे सिखाने वाले, सब लोग आ रहे थे, और रात को 3-4 बजे तक घर के सामने बैठते थे।
और मैं ऐसा सामने बैठता था कि बोलो तू क्यों नहीं करता शादी, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं। जब मैं निकलता था और फिर वापस आता था, मुझे थोड़ा-सा घर जाने में ड डर लगता था। तो मैंने एक प्रयोग किया कि घर जाने के बाद नेक्स्ट टाइम में कि हम थोड़ा प्रयोग करके घर जाते हैं योग का। तो ऐसे योग का प्रयोग किया कि घर जाने के पहले ही मैंने माना एक 7 दिन पहले घर वालों के प्रति अच्छी वाइब्रेशन और अच्छा विजुअलाइज़ किया कि मुझे ज्ञान में मुझे सहयोग दे रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, कुछ विघ्न नहीं। और ऐसे 7 दिन में माना विजुअलाइज़ेशन पावर को बढ़ाया। तो जब वो पूरा मन के समानों का अभ्यास करके जब घर गया ना, तब मुझे थोड़ा घर वालों ने माना जितना परेशान करते थे उतने से 50% उन्होंने कम किया। तो मुझे लगा कि हाँ, योग का प्रयोग हमारा थोड़ा तो सक्सेस हो गया। तो ऐसे-ऐसे योग का प्रयोग हमें करने चाहिए क्योंकि ऐसे तो नहीं कि घर वालों के साथ कुछ झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाना, नहीं अभी भी हम जाते हैं ना, पूरी तरह योग युक्त अवस्था, वो स्थिति, अभी तो पूरा सहयोग देने लग गए हैं, लेकिन फिर भी तो कहने का भाव क्या है कि ऐसी परिस्थिति कब कहाँ-कहाँ है कि जहाँ समझ लो कि आपको चांसेस बहुत है माया के आने के। जैसे समझ लो कि सोने के पहले कभी-कभी माया आ जाती है। तो ऐसे कौन से है कि ऑफिस जाने के बाद या उठने के बाद, तो इस प्रयोग में ऐसे टाइम पे हमें योग का प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग निरंतर करा क्या, ऐसे नहीं कि नहीं मैं तो सक्सेस नहीं होऊँगा, नहीं हो जाएगा, नहीं। ऐसा आप स्वयं के ऊपर कभी टिप्पा मत लगाओ कि मैं सक्सेस नहीं होऊँगा। अगर असफलता मिली फिर बाबा कहते फिर से उठो, फिर उमंग उत्साह दो। समझ लो कि अमृत वेला उठना है तो अमृत वेला उठ ही नहीं रहे, तो फिर उमंग उत्साह तो दो कि नहीं मैं कल ये अलार्म लगा दूँगा, ये लगा दूँगा। फिर भी नहीं उठा तो भी ये मत होना कि निराश मत होना, डिप्रेशन में मत जाना, फिर से उमंग उत्साह देना। आप देखेंगे एक ना एक दिन आप विजयी ज़रूर बनेंगे। क्योंकि कइयों के क्या होते हैं संस्कार होते हैं ना, कई संस्कार तुरंत चेंज होते हैं और कई संस्कार को चेंज होने में टाइम लगता है। तो ऐसे टाइम टाइम पे थोड़ा-थोड़ा आप योग का प्रयोग स्टार्ट करना। तो आज का दिन जो है ना अक्षय तृतीया, जो आप सभी को पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो मराठी मास में बोलते हैं कि 3.5 मुहूर्त, है ना? तो एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है और आज के दिन बहुत आप देखेंगे ना, तो कितनी सारी खरीदारी चलती रहती है। तो आप सभी भी क्या करना आज के दिन बहुत अच्छा संकल्प करना। कोई एक संकल्प ऐसा करना कि जो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है और बाबा के आगे अर्पण कर देना और उसके ऊपर योग का प्रयोग करना। और लगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि तुरंत उसको चेंज करना है, ये करना है, तो भले ही ऐसे भट्टी करो 7 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की, स्वयं की भट्टी। ऐसे नहीं कोई कोई हमें करवाए तो हम करें, नहीं। हम स्वयं की भक्ति करें। बाबा को बोलना टॉपिक क्या है, बाबा आपको बोलेगा और आप खुद उसका प्रयोग करो। चाहे एकांत में बैठकर चले जाओ। लेकिन ये आपको इसलिए मैं बताता हूँ कि हम सब भी ब्राह्मण आत्माओं के ज़रूरी है कि आज योग का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, ठीक है? और कोई अनुभव बताएँगे कि क्या उन्होंने योग का प्रयोग किया? जी, ओम शांति। मैं बोलूँ भाई जी? हाँ जी। जी। तो मैं अपना योग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमृत वेला नुमा शाम ये तो होता ही है और मेरी कोशिश होती है कि मैं बाबा की याद में गाऊँ। मुरली में कम से कम साकार मुरली कम से कम 3 बार तो पढ़ती ही हूँ और ज़्यादा हो सकता है तो उससे भी ज़्यादा। और अव्यक्त क्लास खत्म होने के बाद जो उस दिन की अव्यक्त मुरली है उसको मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि वो आती है क्लास शुरू होने के आस-पास। और उसके अलावा मैं थोड़े-थोड़े दिनों में भट्टी रखती हूँ 21 डेज़ की। कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा की।
और रोज उसमें जो मैं योग करती हूँ उसका अलग अलग करती हूँ। जैसे आज मैं 4 धाम का करूंगी, या आज मैं 5 स्वरूप का है। फॉरगिवनेस की बहुत सारी करती हूँ, माफी मांगती हूँ और माफी देती हूँ बहुत। और इससे मैंने बहुत देखा है कि जो मेरे कड़े कुछ अकाउंट्स थे कुछ आत्माओं के साथ, बहुत सेटल हुए हैं, और बाबा की भी बहुत मदद मिली है मेरे को इसमें। तो इस तरह से मैं अपना थोड़ा थोड़ा, और बाबा से मैं बातें बहुत करती हूँ। मैं कोई भी समस्या आती है या कोई भी प्रश्न आता है कि यहाँ पे मेरे को कोई डिसीजन लेना है, मैं किसी आत्मा से नहीं पूछती, मैं सिर्फ बाबा को कह देती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ। और वो अपने आप थोड़े दिन, एक दिन, अगले दिन, एक दिन, 2 दिन में अपने आप उसका आंसर मुझे आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? जी जी भाई जी, जैसे मेरी 2 डॉटर है, तो मैंने बाबा को अपना बेटा बना रखा है, बड़ा बेटा। तो दिन भर उसके साथ ऐसे रहता है कि खाना खाया है आपने, खाना खा रहे हो, साथ चल रहे हो, यहाँ चलो वहां चलो। तो दिन भर बुद्धि में वो बाबा का एक साथ रहता है, और ऐसा फील होता है कि कोई साथ है। कभी मेडिटेशन करने बैठते हो तो भी आके साथ बैठो, बच्चे कहीं जा रहे हैं, बेटियां हैं, आप जाओ साथ में। तो बड़ा अच्छा एक अंदर फीलिंग रहती है कि कौन साथ है, और बड़ा बेटा साथ है। तो ये मेरा योग का प्रयोग रहता है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे एक पूछना था, भटकती आत्माओं को कैसे मुक्त करें, क्योंकि नेचर पे किया था योग, वो सक्सेसफुल हुआ। हमारे गांव में इधर दारूबंदी के लिए किया था, वो पूरे विश्व की आत्मा को लेकर भी किया था, वो भी 90% कवर हो गया है। और हमने बारिश के लिए किया था, पहले 7 डेज, फिर 6 महीने बाद 21 डेज, फिर और 1 महीना गैप दे के 3 मंथ्स का। बहुत यहाँ पे बारिश कम रहता है ना, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। बाद में 6 मंथ लगातार कराया, और ये गीता पाठशाला में बैठ के सबके साथ मिलके किया था, तो रिजल्ट्स अच्छे आए। बारिश भी एकदम लिमिट में आ रही है और उससे भी ज्यादा। ये तो हुआ, लेकिन भटकती आत्मा को जो हम दे रहे थे ना, वो पूरे विश्व की आत्माओं को भी दे रहे थे। और फिर हमारा जो पुराना घर है ना, मीन्स मेरे लौकिक मदर फादर का यहाँ पे एक घर है गांव में, वो एक्चुअल में मुंबई में रहते, लेकिन वहां पे ना कुछ भटकती आत्माएं हैं। वो किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन वो मुक्ति मांग रही है। तो मुझे लगा बहुत किसी किसी को ना आउटसाइडर आते हैं ना, तो वो सोते नहीं वहां पे, उनको कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं होते, मैं कभी कभी वहां पे रहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं होते। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने बहुत योगदान भी दिया, लेकिन दीदी ने बोला था यहाँ पे ब्रह्मा भोजन डालो और बहुत सारे आत्माओं से योग कराओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके घर में अलाउड नहीं है। ओम शांति का उनको अच्छा नहीं लगता। तो वहां की आत्माएं तो अभी तक मुक्त नहीं है। वो मुझे कैसे पता चला, जब लॉकडाउन में हम बाबा के घर थे, लोगों के लिए हम अटके थे, लेकिन हम वहां पे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहां से जब हम घर में आए ना, तो ऐसे 14 डेज क्वारंटाइन के लिए वो घर मिला मुझे अपने माता पिता का। तब मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट किया कि उस आत्मा को बुलाया। मैं बाबा को भी पकड़ा, ऐसे बुलाना नहीं, कोई भी, बहुत डेंजर रहता है। बहुत सारा योग हुआ था और मैं फील करना चाहती कि ये सच में है क्या। तो मैंने बुलाया और मुझे कभी फील भी नहीं हुआ, मैं उधर बहुत बार रही हूँ और अकेली थी 14 डेज। और एक दिन बुलाया, सच में वो आत्मा ने प्रवेश किया और मैं एकदम स्टोन के जैसे, बोलते ना, निकल भी, हिल भी नहीं रही थी, और मेरा आवाज भी नहीं निकल रहा था, मैं बाबा को भी नहीं पुकार सकती। 1 सेकंड में फिर जोर से बाबा को आवाज दिया मन से, और मैं मुक्त हो गई। लेकिन ऐसा कोई करो नहीं। उस दिन फील हुआ कि ये आत्माएं मुक्ति मांग रही है। तो मुझे और क्या करना पड़ेगा भाई जी, आप बता सकते या कोई भी, कैसे इनको मुक्त करे? वहां पे ब्रह्मा भोजन भी नहीं
डाल सकते या कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस दे सकते। एक्चुअली सच बताओ तो मैंने भी कभी ऐसे प्रयोग नहीं किए हैं और न तो कोई ऐसे आत्माओं को कभी ये किया है। योग थोड़ा सा ओम शांति, स्पेशल योग। जी स्पेशल योग भी हम कर सकते हैं खास करके। आधार मूर्त और मैं पूर्वज हूँ और मुक्तिदाता का स्वमान लेके भी कर सकते हैं। ओम शांति। इस पर मैंने सूरज भाई जी के और करण भाई जी फ्रॉम फाइनल डेस्टिनेशन के से सुना था, तो उनसे अगर बात आपकी हो सकती है तो आप कीजिए उनके साथ। और ऐसे ही कुछ सूरज भाई जी ने अनुभव बताए थे कि एक गांव में गए थे वो जब, तो वहाँ की बहनों ने, टीचर्स बहनों ने बताया था कि यहाँ पे आती है आत्माएं और वो मुक्ति चाहती है, तो क्या करें ऐसे। तो ये जो बोल रहे मुक्तिदाता का स्वमान या तो महाकाल का स्वमान या ये सब लेना है, लेकिन भाई जी से आप एक बार बात करके देखिए, क्योंकि अभी मधुबन में जो महारथी सभी बैठे हैं उनको ये विशेष अनुभव हो रहा है। अभी सभी आत्माएं आती है, वहाँ उनको पता चल रहा है कि आत्माएं आती है, प्रवेश तो नहीं करती क्योंकि शक्तिशाली है महारथी, लेकिन उनको पता चलता है कि ये आकर बैठी है या तो वहाँ घूम रही है या तो कुछ न कुछ है, वो इंडिकेशन मिलता है उनको। तो आप आई विल रेकमेंड कि डेफिनेटली आप भाई जी से, सूरज भाई जी या करण भाई जी से पूछें, और वो लोग भी उनके साथ, आपके साथ मिलकर फिर योग का प्रयोग, और हम लोग भी यहाँ फिर कर सकते हैं अगर आप कुछ फाइंड आउट करके लाते हैं उनसे। तो हम सभी मुक्तिदाता बनकर उन आत्माओं को, क्योंकि आई एम श्योर सब जगह होगी अभी भटकती आत्माएं, जितना जितना टाइम जैसे जैसे आगे वो है निकलता एक्चुअल में, मैं विश्व की सभी आत्माओं को जो भटक रही है ना, जो आत्महत्या किया या एक्सीडेंट्स हुए, उनको 3 महीने लगातार दिया वाइब्रेशन, और मुझे हाँ, कॉन्फिडेंस हुआ कि अपनी शायद तरफ यहाँ की से आत्मा भी मुक्त हो गई होगी, ऐसे मुझे लगा, लेकिन एक्चुअल में मुक्त नहीं हुई। और वो मुक्ति क्योंकि चाहती, बाबा का क्योंकि ही वहां पे चमत्कार ना होना नेगेटिव है। एनर्जीज बोलते ना, जादू टोना हाँ, करते, ऐसे मारा बहुत गया है। था मेरे दादाजी को, मीन्स यहाँ पर दादाजी बोलते ना, वैसे उनकी मौत अकेले हुई में थी। ट्राई मत तो करिए। नेगेटिव्स का बहुत हुआ था, तो वहां की आत्माएं बहुत मुक्ति मांग रही है, तो उसके लिए तो स्पेशल लेकिन योग या ज्योति सिस्टर, आप अकेले करना नहीं, लेकिन भाई जी की मदद से, और हम सभी जब भी ग्रुप में मिलते हैं या तो आप और कोई ग्रुप से जुड़ी हुई हैं सेवा केंद्र से, वहां से करना। आपने जैसे वो एक बार का एक्सपीरियंस बताया है वो अच्छा किया, लेकिन नहीं वो अच्छा नहीं है बात, लेकिन आपने जो चलो कर लिया, और आपने हम सबको अलर्ट भी कर दिया कि ऐसे कोई करे नहीं, क्योंकि उससे कुछ न कुछ और भी हो सकता था। तो ये बात अभी आप कुछ फाइंड आउट करके लाएंगे तो उससे हम सभी को भी मदद मिलेगी। तो आप डेफिनेटली बड़ों से पूछिए और फिर हमें ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एक बात कहना चाहता हूँ, उषा बहन जी की क्लास है, वो कहीं एक आश्रम है जहाँ आत्माएं आती हैं, वो 10 आत्माएं हैं, डेली क्लास करती हैं, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो इस चीज को। कहाँ है वो, उनको एक्सपीरियंस होगा। उषा बहन जी की उषा रिकॉर्डिंग दीदी है, आने वाली है यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, 8 आने 10 वाली है, तो उनसे भी आत्माएं पूछ। रोज आती हैं वहां पर। वो कहते वो बच्चा वहां का जो काम करने वाला था वो एक्सपायर हो गया था वहां पर किसी वजह से, तो उसके बाद वही आत्माओं के लिए आया। 10-12 आत्माएं रोज क्लास करती हैं। तो ये तो काफी 3-4 साल पहले क्लास चली थी, उनको रिकॉर्डिंग देखी और कांटेक्ट करिए मेरे ख्याल में। अब उनको आप देखना, आप कांटेक्ट करके, एक्सपीरियंस उनको ही होता है। और 2-3 जी आत्माओं से मैं मिल चुका हूँ, कुदरती कोई किसी बहाने से आई है, मिला है, पर बहुत ही वो एक्सपीरियंस होता ना, बहुत मुश्किल होता उनको पीछे करना, हटाना। वो तो कारण बन जाए तब तो ठीक है, पर पंगा मत लो, खुद नहीं लेना। 2-3 बार हो ठीक है, चुका है हमारे साथ। हाँ जी। ठीक है, और बड़ों से बात करना और अपनी राय लेना। जी ओम भाई जी, ओम बीके, ओम हाँ, ओम श्रुति शांति। बहन। हम्म, इसके लिए एक प्रयोग अमृत वेला में
परम धाम में उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में स्थित बीज रूप शिव बाबा के साथ हम कंबाइंड हो जाएं, मास्टर बीज रूप। और जैसा किसी ने बताया था पूर्वज आत्मा, तो यहाँ पे वही समान है, पूर्वज आत्मा और मास्टर बीज रूप स्थिति में सारे विस्तार, सारी जितनी भी आत्माएं हैं, दैट इंक्लूड्स भटकती आत्माएं भी, जितनी भी आत्माएं हैं जिसके बाबा क्रिएटर हैं बीजू, तो उसके साथ जब हम कंबाइन होंगे तो इन आत्माओं को फिर बाबा की ईश्वरीय शक्तियां देकर, जो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता है, वो जब शक्तियां देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है जो वहां पहुंचेगी और वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी। मुझे ये लगता है कि दिस कैन बी वेरी, बहुत इफेक्टिव मेथड हो सकता है। अमृत वेला तो मैं करता ही हूँ और जी वो भी करती होंगी सिस्टर। उनके अनुभव से लग रहा था कि काफी गहराई में है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लें, यदि नहीं करते हैं तो करें। अमृत वेला में उल्टे कल्पवृक्ष का बहुत विशेष कारगर वो है, इसमें हर आत्मा इंक्लूड है। कल्पवृक्ष में एक एक आत्मा है यहाँ पे, चाहे वो शरीर है, मिला नहीं मिला, सब है उसमें। ओम शांति। जी, श्रुति बहन जी, आप लास्ट शेयर करना। ओम शांति भाई। मैंने ना 21 दिन के लिए विघ्न विनाशक का भट्टी किए थे पहले, एंड 2 महीने के पहले 21 दिन के किया और 21 मिनट्स, ऐसा 21 डेज किया, फिर बहुत अच्छा लगा। बाद में मुझे बाबा मिलन था, सुनने को आता है ना भाई? हेलो। यस यस यस। हाँ, तो लास्ट जो ये हुआ था बाबा मिलन, तब सूरज भाई ने कहा था कि कोई भी परिस्थिति आया, कोई भी समस्या आया, कोई भी विघ्न आया तो 1 घंटा करने का, एक तो 2 सामान लेने का, एक तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ और दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये पूरा 1 घंटा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम में मैंने किया था 21 टाइम, तो कुछ ना कुछ मुझे कॉल आता था और वो ब्रेक होता था, तो जो होना था ना वो नहीं हुआ। तो ये टाइम में मैंने ऐसा एक टाइम फिक्स किया 3 to 4 इवनिंग, 3 to 4, तो वो टाइम में ज्यादा से लोग नींद में होते हैं और कॉल ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया 3 to 4 किया दोपहर को, और नींद भी मुझे कभी कभी नींद ऐसा आती थी, तो भी ये हुआ, प्रॉब्लम तो ठीक हुआ, इसका नींद का तो ठीक ही हुआ। और वो जो मैंने किया 21 डेज, 1 घंटा, आधा घंटा जो मैंने किया, जो विघ्न विनाशक 21 डेज जो रूपेश भाई और सूरज भाई ने किया था आधा घंटा, वो आधा घंटे करती है मैं। आज मेरा 20th डे है, कल मेरा 21 डेज लास्ट डे है कल का। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये विघ्न विनाशक करके। टाइम भी जो तकलीफ होता था उस टाइम में कैसा करने का, 1-2 बार मैंने ऐसा कॉल आया लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। और ये 3-4 इतना 20 डेज में मेरा इतना अच्छा योग हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि टाइम भी मैंने ऐसा फिट किया था। तो बहुत अच्छा लगा ये 21 डेज का विघ्न विनाशक, और मैं मास्टर शक्तिवान 1 घंटा किया करती हूँ मैं। अभी कल मेरा लास्ट। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पूरी भट्टी निर्विघ्न किया ना। हाँ, तो हम सबको भी देखो, जो भी आत्मा है, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस प्रकार का योग करना। और जिनको समझ लो फोन को ज्यादा अटेंड नहीं करना है ना, तो मैं ये करूंगा कि आप फोन साइलेंट पे रखो, अलार्म लगाओ और फोन को ऐसे उल्टा करके रखो। अच्छा, करेक्ट। अलार्म बजने के बाद ही हमें उठना है। मन को थोड़ा सा प्लानिंग दो कि अलार्म लगेगा तो हम उठ जाएंगे, और साइलेंट है तो कोई कॉल आएगा भी नहीं, और फोन उल्टा है तो स्क्रीन पर कोई दिखेगा भी नहीं। अच्छा, ऐसे जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है फोन आने जाने का, बाकी ऐसा हम आधा 1 घंटा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति भाई। लेकिन अच्छी बात है देखो कि ये ऐसे करते हैं ना बीच बीच में, ऐसे स्वयं के प्रति करना है तो अच्छा लगता है, क्योंकि योग भी होता है और साथ साथ कुछ ना कुछ, बाबा बोलते हैं ना, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो सिद्धि के लिए
ऐसे 21 दिन का भट्टी करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये स्वयं भट्टी करना, ना कोई सेंटर की टीचर आपको बताएंगे, ना कोई आपको, ये अपने आप को हाँ। उमंग उत्साह देना है। अच्छा। और किसी को ज्यादा बोलना भी नहीं कि फिर घर में आकर कि मैं ये कर रहा हूँ। कईयों को आदत होती है कि करते तो कम है लेकिन इतने जनों को बताते हैं, क्लास में बताएंगे, दूसरे परिवार को बताएंगे। तो ये नहीं, गुप्त, कभी कभी ना ऐसे गुप्त रखना। अच्छा। जब 21 दिन मना आपको पूरा होंगे, ये ठीक है, हमारे अव्यक्त मूल्य क्लब में बताना वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ हम ये नहीं बताना कि फिर सेंटर पे जाके बताएंगे मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों को वाइब्रेशन भी हमें अच्छे नहीं आते। अच्छा। ठीक है, नीता बहन जी, आप लास्ट बोलना। जिसने भी प्रश्न पूछा है, मैंने अभी YouTube में जाके देखा तो भटकती आत्मा को शकास देने की विधि आप डालेंगे तो उसकी 2 क्लास मेरे को सूरज भाई का मिला। मैंने नाम भी लिखा था सूरज भाई। और दूसरा मेरा संकल्प वो चला कि अगर आप अपने घर में पानी चार्ज करके थोड़ा दिन रखो और वहां उस घर पे जाके छिटक के आओ और पानी रख के वहां रखो कि जब भी आत्मा आए ये पानी पी के उसको मुक्ति मिल जाए। वो संकल्प मेरा अभी चला, मैंने आपको बता दिया। ओम शांति। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है। और जो भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, भले आप बड़ों से पूछ सकते हैं या व्यक्त मूल्य क्लब में आपको भी कभी कभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई आपको, है ना, आपको जो भी बताया जाता है ना, तो आप थोड़ा, मैं सजेशन करूंगा कि आप बड़ों से भी राय ले लो। क्योंकि हो सकता है कि हमारे में से में कोई कोई आपको, है ना, हर एक का चिंतन अलग अलग है। देखो, एक ही क्वेश्चन आप मधुबन निवासियों को भी पूछेंगे ना अलग अलग, तो उनका भी आंसर अलग अलग होता है। तो हर एक का अलग अलग विचार सागर मंथन होता है। लेकिन एक बात कहूंगा कि आप बाबा से भी पूछते रहो। ठीक है, तो आज का मूल टॉपिक हमने इसलिए लिया था योग का, क्योंकि योग के सब्जेक्ट हमें अलग अलग करना है। फिर हम एक बार ऐसा ज्ञान का भी सब्जेक्ट लेंगे कि ज्ञान का प्रयोग कैसे करेंगे। क्योंकि ज्ञान में भी बहुत कुछ नवीनता है, हम देखते हैं ना, तो बहुत कुछ हमें चिंतन। देखो, अव्यक्त मूल्य क्लब में 8,000 से भी अधिक है ना, तो कितने जनों के मैसेज आते हैं कि कोई कविता लिखकर पोस्ट करते हैं, कोई कोई डायग्राम बनाते हैं, मतलब बहुत अलग अलग वैसे ज्ञान करते हैं। वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ज्ञान में भी कैसे नवीनता करेंगे, ये अभी तो टाइम हो चुका है, तो अगली बार करेंगे। और कल सुबह अमृत वेला हम इसी आईडी पर करेंगे, 3:45 से 4:45 बजे तक। तो जो भी है, तो संडे, कल संडे है ना, तो हम ये अमृत वेला इस आईडी पे करेंगे। जी भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, कल आपका कितना बजे होगा अमृत वेला इंडिया इंडियन की टाइम? टाइमिंग के 3:45। 3:45 AM आपका वहाँ रहेगा ना? आप अपने तरीके से मना कर सकते हैं, इसके हम रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे लगे तो। जी, थैंक यू। ठीक है, बाकी किसी को कुछ सजेशन, देखो सजेशन वगैरह देना है तो दे सकते हैं तो किसी को। और हमने राम लोचन भाई जी को भी क्लास के लिए बुलाया। उनका एक्चुअली कल हमने रखा था, लेकिन अचानक एक भाई जी का जो नजदीक के थे ना, कि उनके माता जी ने शरीर छोड़ा, इसके लिए वो वहां चले गए शायद। तो क्योंकि हमने एक दो भाइयों को बोला था, अभी आज या कल नहीं आने वाले हैं, जो गेस्ट लेक्चर होता है ना सुबह या शाम को। लेकिन उनको भी हम ऐसा एक टॉपिक दे देंगे जो बहुत गहन टॉपिक है, क्योंकि देखो कि उन्होंने भी काफी ज्ञान योग का अभ्यास किया है। अच्छा, अब और किसी को कुछ बताना और किसी को सजेशन देना तो फ्रीली दे सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमें ऐसा एक थॉट ये भी आ रहा था कि जो हम 10 मिनट का योग करते हैं ना रोज, तब एक एक ऐसे 21 दिन का हम योग करेंगे कि 21 दिन समझ लो कि सबके जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है, कईयों को, ब्राह्मणों को भी बहुत सारे आजकल प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो हम 21 दिन ऐसा करेंगे कि पर्सनल प्रॉब्लम को हम दूर करें।
जो 10 मिनट का योग होता है ना, संगठित योग रोज हमारा, तो ऐसा भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने इस गीता पाठशाला में एक्चुअली किया था कि हमने एक बॉक्स रखा था और बॉक्स में सब चिट्ठी लिखकर बॉक्स में डालना और लिखना कि आपकी जो प्रॉब्लम है, और मुरली के बाद 15 मिनट हम योग करते थे गीता पाठशाला में। वैसे हम भले हम अव्यक्त जुड़ते हैं, लेकिन आपको जो भी प्रॉब्लम है आप सामने बाबा के सामने चिट्ठी लिखो और वहां पर रखो और 10 मिनट योग करना, और 21 दिन हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके, सबको अगर अच्छा लगे तो हम स्टार्ट करते हैं कल से। जी जी जी, वो चिट्ठी पढ़ना पड़ता है क्या? हम ट्राई कर सकते हैं गीता पाठशाला में। और उसका उस आत्मा का नाम नहीं रहता ना? नहीं, सिर्फ नाम उसने नहीं रहता। उसने जैसे बॉक्स होते हैं ना, बॉक्स होते हैं ना, जैसे सेंटर में भी होते हैं ना, बाबा के लिए होते हैं ना, भंडारी के लिए अलग भंडारी होती है और बाबा के पत्र के लिए अलग होते हैं ना। हाँ हाँ वो है, लेकिन वो नाम नहीं लिखे है ना, जो भी प्रॉब्लम है वही लिखे और उसमें डाले। हाँ फिर हाँ, उसमें डालेगा। फिर उसको हम खोलना चाहिए और पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर योग लेना है, ऐसे करना है। नहीं नहीं, हमको कुछ ऐसे पढ़ना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो खुद आत्मा बाबा के आगे वो प्रॉब्लम को रखे और बाबा से शक्ति लेना, सिर्फ संगठित रूप से हम शक्ति लेंगे। ओके, साइलेंस में होगा। थैंक यू। साइलेंस में करेंगे या कुछ कमेंट्री करेंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम को पर्सनली हमें उस बाबा के सामने रखना कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है और इससे मुझे ये सिद्धि चाहिए। क्योंकि हम 21 दिन का इसलिए करते हैं कि हमें कुछ सिद्धि चाहिए। पता है ना, एक ही काम अगर 21 दिन आप लगातार करते रहेंगे ना, एक संकल्प काम, तो वो बाद में आपका स्वभाव बन जाता है। इसके लिए वो थोड़ा सा इसलिए देखो ना, वो प्लास्टर भी जब कराते हैं ना तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको 1 मास रखना चाहिए। वैसे वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 21 दिन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 बोन्स अगर साथ साथ रखे तो ऑटोमेटिक 21 दिन के बाद वो जोड़ना स्टार्ट होता है। ऐसे बहुत अलग अलग है। ठीक है, हम कल थोड़ा सा ऐसा अभ्यास करेंगे। कल से थोड़ा आपको जो भी है तो लास्ट के 3 मिनट्स जो है ना, सॉरी जो 8:50 से लेकर 9 बजे तक खास हम योग करेंगे 21 दिन के लिए। जो भी आपका स्वयं का विघ्न है ना, चाहे वो आपके स्वभाव का विघ्न होता, चाहे घर का भी विघ्न हो, कोई भी हो, आपके ऑफिस का भी विघ्न हो, लेकिन उसमें आप डालना, लिख के डालना बाबा के यहाँ पर। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के बाबा के सामने रख। ठीक है जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। तो डेली फिर नेक्स्ट डे उसको फार करके उसको बहा दे कि 21 नहीं दिन वहां रहने दे? नहीं, 21 दिन नहीं, एक ही बार आपको डालना है, लेकिन आपको स्मृति रहना चाहिए कि मैंने ये बाबा को आज 21 दिन के लिए संकल्प किया है। जी, थैंक यू। तो तो बार 21 बार मन दिन को, भाई जी एक ही संकल्प रहेगा 21 दिन? हाँ, उस संकल्प के ऊपर हम योग करेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हम योग का। भाई जी टाइमिंग्स मैं एक बात बताऊं भैया? भाई जी टाइम at what time we are going to 8:50 माना अव्यक्त मुरली पढ़ने के पहले 10 मिनट। ओके भाई, थैंक यू। ओके, ठीक है। ऐसे आपको जो भी थॉट्स ऐसे ऐसे आते हैं ना, आप थोड़ा बताना ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका प्रयोग करें। मैं रोज रात को बाबा को लेटर लिखती हूँ और व्हाट्सएप पे मैंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, लेटर टू बाप दादा, और रोज रात को लिखती हूँ और 24 आवर्स में वो वाइप अप भी हो जाता है। और जो भी काम मेरे को कराना होता है कि बाबा को बताना होता है, तो बाबा उसकी टचिंग बहुत अच्छी तरह से देता है। ओम शांति। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जी, थैंक यू। तो कल सुबह हम 3:45 को मिलते हैं। अच्छी तरह से बाबा के साथ अभी योग करना, बाबा को बोलना कि बाबा शुक्रिया आपका,
और ऐसे करते करते लगे तो बाबा को एक बहुत अच्छा सुंदर प्यार का पत्र भी लिखना और बाबा के गोद में सो जाना। 1 मिनट सभी साइलेंस रखते हैं। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।